जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गेट सेट गो स्टडी पर। और आज की क्लास आरपीएफ रेलवे भर्ती 2024 के एग्ज़ाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। तो चलते हैं, हम लोग 98 तक कर चुके थे, 99 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें डीएनए उपस्थित है? जीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सारी शारीरिक क्रियाएं एक ही कोशिका में कर देता है? बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जीवित प्राणी है, ये दोस्तों असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है केवल निम्न को छोड़ के, लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे बैक्टीरिया किस जीव जगत से संबंधित है? मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे एवं एक जीवधारी की कोशिका सूक्ष्मदर्शी के नीचे केंद्रित थी, दोनों के भेद करने में किस विशेषता ने छात्रों की सहायता की? पौधे की कोशिका भित्ति थी परंतु जीवधारी कोशिका की नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक युग्मक क्या है? कई लक्षण के साथ जननीय कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किस हिस्से को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित आरेख में कौन सा अक्षर वोमेन संपुट के क्षेत्र को दर्शाता है? वोमेन कैप्सूल। दोस्तों ए नंबर, ये हमारा वोमेन संपुट है, बोले तो वोमेन कैप्सूल क्षेत्र ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन और अन्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में आसन सहचर कोशिकाओं की सहायता से चालनी नलिकाओं में होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई प्रकार के वृक्ष पुराने पत्तों को क्यों गिराते हैं? क्योंकि कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों से भर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल के अणुओं की एक वर्णतः पारगमयी झिल्ली के आर पार गति का वर्णन करता है? परासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में दर्शाए गए प्रकार की कोशिका कहाँ पाई जाती है? पत्तियों और पररोहों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवित सजीव होने का एक सामान्य प्रमाण है? किसी भी प्रकार की गति, चाहे वृद्धि संबंधी हो या श्वसन संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब हम कोशिका विभाजन करें से देखेंगे, सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन बंडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? एनेलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कोशिका विभाजन से संबंधित है? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संचरित होती है, पैरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन डैश में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया में होता है दोस्तों पाइरूवेट का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है, प्रोटोजोआ। बाकी सब दोस्तों शामिल है, फंगी, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटेकर के वर्गीकरण के अनुसार डैश समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है, मोनेरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, द्विखंडन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है, लैंगिक प्रजनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाढ़ कोशिकाओं में डैश प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है, पानी प्रवाहित करने से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके, मृदुतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रजनन के समान नहीं है, पुनर्जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया डैश द्वारा बनते हैं, ये सभी दोस्तों, बाइनरी विखंडन, बंडिंग, बहुविखंडन, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विखंडन द्वारा डैश प्रजनन होता है, अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, पुनर्जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं, मुकुलन में, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है, पार्श्व विभाज्योतक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं, पौधों में भोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है, सिलेन टेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का पूर्ण रूप क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव विज्ञान में कोशिकाओं का ऊर्जा स्रोत है, एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे से कौन सा बंडिंग पुनरुत्पादित होता है, खमीर और हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुविखंडन के द्वारा डैश एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी केसुरुकियों की एक विशेषता नहीं है, वे असममित होते हैं, ये दोस्तों गलत है, विशेषता नहीं है, बाकी सब है दोस्तों। वे त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उनके जीवन के एक स्तर पर पृष्ठरज्जु नोटोकार्ड का निर्माण होता है, वे कोइलोमेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रीओल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी है? सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रजनन में हाइड्रा में अंकुर से नए जीवों का विकास होता है? मुकुलन में। दोस्तों हाइड्रा में दो प्रकार से प्रजनन होता है, मुकुलन से भी और पुनर्जनन से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन जैसा कि अमीबा के मामले में होता है, जिसमें एक जंतु दो जंतुओं में विभाजित होकर प्रजनन करता है, उसे कहा जाता है बाइनरी विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिक में न्यूक्लियोसोम द्वारा एक दोहरी संरचना का निर्माण कहलाता है क्रोमेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं में से बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा मृत कोशिकाओं से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में साइटोकाइनिन डैश होता है कोशिका विभाजन में सहायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटनाओं की सही जोड़ी का चयन करें जब समशीतोष्ण फेज बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं। दोस्तों 2 और 4 होगा। जीवाणु कोशिकाओं कई भागों में से गुजरता है, प्रोफेज बनते हैं। जीवाणु कोशिका कई भागों से गुजरता है और प्रोफेज बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रजनन के किस विधि में एक कोश के जीवों का उपयोग किया जाता है? नवोदित में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है? पार्श्व लेटरल विभज्योतक के कारण। तने या जड़ का घेरा पार्श्व विभज्योतक के कारण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे से कौन सा बॉन्डिंग पुनरुत्पादित होता है? खमीर और हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखित और अरेखित पेशी कोशिकाओं में क्या अंतर है? अरेखित पेशियां का ऐच्छिक संकुचन नहीं होता, जबकि ऐच्छिक पेशियों का अपनी इच्छा से संकुचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में अवशिष्ट उत्पादों के संग्रहण हेतु इनमें से किस स्थान साइट का उपयोग किया जाता है? पुराना जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट के विखंडन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड में के कितने अणु बनते हैं? 3 अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिकाओं के अंदर कहाँ संचित किया जाता है? रसधानियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित आकृति में दिखाई गई पादप कोशिका में हम अवशिष्ट उत्पाद कहाँ पा सकते हैं? 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में हम लोग दोस्तों अवशिष्ट उत्पाद यहाँ पाते हैं।
4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में अवशिष्ट उत्पाद पा सकते हैं हम लोग। तीर 4 द्वारा दिखाए गए क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इष्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट डैश में परिवर्तित हो जाता है। एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में। इष्ट कोशिकाओं द्वारा अवायवीय किण्वन की भांति ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट डैश में परिवर्तित हो जाते हैं। एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका या जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु बाह्यतम माध्यम में रखते हैं तो आप पादप कोशिका या कवक कोशिका को जल को अवशोषित करेगी किंतु फटेगी नहीं, जबकि जंतु कोशिका फट जाएगी। पादप कोशिका का कौन सा भाग उसे आने वाले जल के दाब को सहन करने में सहायता करता है? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल केवल पादपों में पाए जाते हैं? लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति क्यों पाई जाती है? क्योंकि कोशिका भित्ति विभिन्न पर्यावरणीय कारकों से पादप कोशिकाओं की रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में डैश होते हैं 23 गुणसूत्र। जनन कोशिका में 23 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्र में दिखाई गई कोशिका पादप में कहाँ पाई जाती है? जड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालनी पट्टिकाएं डैश में पाई जाती है? फ्लोएम नली कोशिकाओं में। चालनी पट्टिकाएं कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम नली कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन का पहला चरण, जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पायरुवेट में विखंडन होता है, किस कोशिकांग में घटित होता है? कोशिका द्रव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम। डी नंबर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई कोशिका को पहचानें। दोस्तों ये तंत्रिका कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पादप में मोटी कोशिका भित्ति वाली ऐसी कोशिकाएं हमें कहाँ मिल सकती है? फ्लोएम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोडायलिसिस में कई अर्धपरागमय स्तर युक्त नलिकाएं होती है जो एक तरल पदार्थ से भरे टैंक में निलंबित होती है। इस तरल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका प्रासरण दाब रक्त के समान होता है और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट से रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की मदद से पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोमेन संपुट डैश को ढके रहती है? केशिका गुच्छ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका में श्वसन क्रिया जिसमें वे ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं
और भोजन से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तक, पौधा उत्तक और जंतु उत्तक। तो हम लोग देखें 176, निम्न में से लाल संयोजी उत्तक है? रुधिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक डैश कवक से प्राप्त किया जाता है? पेनिसिलिन से। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तक क्या होता है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? कोलेनकाइमा। उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है, कोलेनकाइमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभजयोतक। निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभजयोतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचाने? हड्डी। संयोजी उत्तक है दोस्तों हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है? स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है? मांसपेशी। मांसपेशी उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? फ्लोएम। दोस्तों बाकी सब सरल उत्तक है, सरल अस्थायी उत्तक है। शीर्षत, विभजयोतक, कोलेनकाइमा, कैम्बियम सब सरल अस्थायी उत्तक है। फ्लोएम, जाइलम ये सब कठोर अस्थायी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कानों में डैश की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, कानों को मोड़ा जा सकता है? उपास्थियों के कारण, उपास्थियों की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? सीव ट्यूब। बाकी सब जाइलम का प्रकार है। जाइलम फाइबर्स, ट्रेकीड।
नलिकाएं, ये सब जाइलम के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभजयोतक ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे डैश कहा जाता है? स्नायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पैरेनकाइमा का। अगला क्वेश्चन है, डैश जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है एक अंतस्रावी ग्रंथि है? स्लेमा। स्लेमा जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है एक अंतस्रावी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? स्क्लेरेनकाइमा का। स्क्लेरेनकाइमा का निर्माण होता है मृत कोशिकाओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है? मेरिस्मेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक स्तर को बनाता है? सरल स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है? वसा ऊतक। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा ऊतक बनता है। दोस्तों आज का क्वेश्चन इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।